लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 89वां दिन है। मध्य पूर्व में स्थिति नाजुक बनी हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर पिछले 24 घंटे में भारी हमले किए, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए और कई इलाकों के लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान की मिसाइल साइटों और नावों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई नया हमला हुआ तो चाबहार से महशहर तक ईरान का दक्षिण तटीय इलाका आक्रांताओं के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, जिसमें ईरान के साथ शांति समझौते पर अंतिम चर्चा होनी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। पाकिस्तान और चीन इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, क्योंकि होर्मुज में यातायात प्रभावित है। फिलहाल दोनों पक्ष सतर्क हैं, लेकिन बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड की विस्तार की बात उठाई है और पाकिस्तान सहित कुछ मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तान ने साफ कहा कि उसकी इजराइल को लेकर नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में लागू हुआ था, जिसका मकसद इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य करना था। इसमें अब तक यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस समझौते को लेकर राजनीतिक और घरेलू विरोध की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये भी स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट में बदलाव किसी स्वचालित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह सरकार की विदेश नीति पर निर्भर करता है। ये मुद्दा अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। कनाडा और जर्मनी के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है। इस डील के तहत कनाडा हर साल करीब 10 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी जर्मनी को निर्यात करेगा। ये गैस कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक प्रोजेक्ट से भेजी जाएगी। ये समझौता इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यूरोप, खासकर जर्मनी, लंबे समय तक रूस पर गैस आपूर्ति के लिए निर्भर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से आपूर्ति घटने से ऊर्जा संकट गहरा गया और महंगाई बढ़ी। अब जर्मनी अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जबकि कनाडा भी अमेरिका पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये डील दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश गंभीर संकट और कठिन हालात से गुजर रहा है। उनका ये बयान उनकी पार्टी आवामी लीग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया गया। इसमें उन्होंने दावा किया कि पिछले करीब 21 महीने से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमलों, झूठे मामलों और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। शेख हसीना ने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आम नागरिक भी भारी पीड़ा झेल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, बच्चों की मौतों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात देश को गहरे संकट और असुरक्षा की ओर धकेल रहे हैं। चीन में एक बड़े गेमिंग स्कैंडल से जुड़ा मामला सामने आया है। शंघाई की कंपनी यूजो गेम्स के पूर्व अधिकारी शू याओ को कंपनी के फाउंडर लिन ची की हत्या के लिए दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में शू याओ ने लिन ची को जहर देकर मार दिया था। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app